जो लोग ऑलरेडी वेल फेड है, आप मजीद उनकी टमीज भर रहे हो, मजीद उनके मुंह में पैसा ठूस रहे हो, 2-2 मिलियन रुपीस दे रहे हो। यार कोई खुदा का खौफ करो कि एक तरफ गरीब का बच्चा मर रहा है, बिजली के बिल्स आप देख लें, और आप एक तरफ झूठी कैंपेन्स चला रहे हैं, उन लोगों को पैसा दे रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं। और मेरी समझ से बाहर है, उन एक्टर्स में शर्म कहां गई। बाहर बैठे हुए हैं, बाहर की शहरियत एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान में तब आते हैं जब कोई प्रोजेक्ट होता है। बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के हालात का भी उन्हें कुछ पता नहीं है, और पाकिस्तान के बारे में गवर्नमेंट को इंडोर्स कर रहे हैं। उसी गवर्नमेंट पर जो हम पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बाहर बैठकर ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल इकदाम है इन एक्टर्स की जानिब से। और उसके बाद ये भोंडी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, ये वो हमें मुल्क का अच्छा सोचना है, मुल्क की पॉजिटिविटी दिखानी है। भाड़ में गई तुम्हारी पॉजिटिविटी। इन्फ्लेशन देखो, तुम बात कर रहे हो पॉजिटिविटी की, बकवास बंद करो। तुम शर्म आती है तुम्हें? गरीब से कभी पूछा क्या पॉजिटिविटी है इस मुल्क में? तुम्हें तुम्हारे बैंक में 2 मिलियन चला गया तो तुम्हें पॉजिटिविटी नजर आ रही है? शर्म करो, शर्म करो कुछ। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क में क्या हाल है इन्फ्लेशन का, कहां पे बिजली के रेट्स जा रहे हैं, कहां पर इन्फ्लेशन चली गई है। बंदे की जितनी तनख्वाह है उतने उसके बिजली के बिल आ रहे हैं, और एक तरफ ये एक्टर्स और ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मिलियंस में पैसे लेकर एक सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, एक एक वीडियो जो कि इंडोर्समेंट में बना रहे हैं कि जी ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। कहां अच्छा हो गया? मुझे बताओ कहां अच्छा हो गया जो इनको इतनी तारीफें सूझ रही थी। और मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि सर या मैडम जो भी, कि अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो खुद ब खुद लोग आपकी तारीफें करेंगे। अब हमें देख लें, हम जियो पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाते हैं, अगर पाकिस्तान कोई अच्छा इकदाम करता है, अगर कहीं इधर उधर जाता है, रूस से मिलता है, चाइना से मिलता है, हम उसको कवर करते हैं। हम कब से लगे हुए हैं? 2017 से लगे हुए हैं। हम उस वक्त भी पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज होती थी उसको भी कवर करते थे, इमरान खान के दौर में कोई अच्छी एंगेजमेंट हुई उसको भी कवर करते थे, और अब भी हम करते हैं कि शहबाज शरीफ किससे मिल रहे हैं किससे नहीं। तो जब कोई चीज होती है तो ऑलरेडी उसकी कवरेज हो जाती है। जब माशरे में एक माहौल अच्छा मिलता है, नजर आता है लोगों को, तो खुद ब खुद उस हवाले से बातचीत शुरू होती है, खुद ब खुद डिस्कोर्स बनता है। उसमें यह नहीं है मिलियंस ऑफ रुपीस नहीं लगाया जाता। इस हुकूमत की एम्पैथी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल गरीबों के हवाले से ये इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि एक तरफ ये गाड़ियां एंजॉय करते हैं, फ्री पेट्रोल फ्री बिजली एंजॉय करते हैं, गरीब अपने आप को आग लगाने पर मजबूर है, और दूसरी तरफ ये अपने लिए नई गाड़ियां मंगवा रहे हैं, लग्जरी हाउसेस बनवा रहे हैं नए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, और इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं कि ये हमारी तारीफ करें। यार कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। और फिर कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ तस्वीरें लगा रहे थे कि ये तो इमरान खान के दौर में भी होता था। इमरान खान के दौर में अगर इमरान खान के साथ मीटिंग की तस्वीर लग गई, क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने पैसे खाए थे? बिल्कुल भी नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर अगर मीटिंग करता है किसी इन्फ्लुएंसर से या एक्टर से, वो एक अलग बात है, और अगर वो उनको पैसे देता है कि आप मेरी तारीफ करें, वो दूसरी बात है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिशियन से सारे मिलते हैं, पॉलिटिशियंस जो रूलिंग एलीट होती है वो सबको इनवाइट करती है। मोदी को देख लें, इस वक्त पूरी टीम जो इंडिया की विक्ट्री है वो उसको कैश करा रहे हैं मोदी साहब। वो बार बार खिलाड़ियों की तस्वीरें लगा रहे हैं, उनके साथ कभी फोन पे बातचीत कर रहे हैं, कभी असल में बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह बराक ओबामा ने पहली बार ये प्रेसिडेंट सेट किया था 2014 या 15 की इलेक्शन कैंपेन में, उन्होंने यूट्यूबर्स को बुलाया था अपने पास। इसी तरह इमरान खान ने बुलाया था, मरियम नवाज भी अक्सर टिकटॉकर्स को बुलाती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अक्सर इन्फ्लुएंसर्स या आप देखते हैं कि टॉप जर्नलिस्ट से मुलाकात करते हैं। तो उस मुलाकात, ये तो मुलाकातें सबकी होती हैं, तो फिर ये कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक मुलाकात का ये मतलब है कि पैसे खाएं? ये बिल्कुल वही तरीका है, ये बारीक वारदात डाली जा रही है कि आपको असल इशू से हटाया जाए और पीछे पास्ट में ले जाया जाए, ताकि आप प्रेजेंट की बात ही ना करो। प्रेजेंटली क्या हुआ है? प्रेजेंटली ये हुआ है कि इन्होंने पैसे खाए हैं, हुकूमत की तारीफें की हैं, और उस वक्त तारीफें की है जब गरीब मर रहा है, जब एक आम बंदा बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये लोग अपने मजे एंजॉय कर रहे हैं। यानी इनको कोई एहसास नहीं रह गया कि मुल्क में चाहे आग लग जाए, चाहे खत्म हो जाए, लोग सारे मर जाएं, लेकिन इनके वावा, इनकी पीआर और इनके मजे होने चाहिए। बिल्कुल ही इनसेंसिटिव, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट इन्होंने दिखाया है अवाम के साथ। और उसके बाद ये जो भोंडी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं ये एक्टर्स, इन पर भी मैं लानत भेजता हूं इनकी जस्टिफिकेशन पर, कि ये जो कह रहे हैं कि जी हम पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, और कुछ एक्टर्स लताड़े हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को लताड़े हैं। मतलब आप अवाम की एक कलेक्टिव विजडम को चैलेंज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये गलत कर रहे हैं, आपने गलत इकदाम किया है और आप पर तनकीद हो रही है, तो आप उल्टा अवाम को ट्रोल कह रहे हो। शर्म करो। अच्छा, अगर वो ट्रोल्स हैं तो फिर आप भी माने कि आप मनी
ये हमारे लोगों में भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अब देखें, जैसे 3-4 लोगों ने बताया कि हमें ऑफर्स आई थी, हमजा भट्टी ने बताया, वाइल्डलैंड्स एबरार जो हैं उन्होंने बताया, फिर एक और 1-2 लोग हैं। मतलब लोगों में इतनी शर्म होनी चाहिए, इतना किसी कौम में कोई मॉरल उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि यार हालात को ही देख लो क्या है। हालात ही एक दफा नजर दौड़ा लें सोसाइटी पे कि लोग किस तरह भूखे मर रहे हैं। मतलब इन्होंने तो वही काम किया जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं, जो अपने एसी वाले कमरों में आराम से सारा दिन बैठ के सूटे पीते हैं और कोई काम नहीं करते। इन्होंने तो वो हरकत की है इन इन्फ्लुएंसर्स ने। ये लोग तो कौम से ये कनेक्ट करने का काम था इनका। ये जो स्टार्स भी बनते हैं, सेलिब्रिटीज, ये अवाम की वजह से बनते हैं। तो इन्होंने अवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। मतलब एक दफा नजर दौड़ा लेते कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, आपके सोशो इकोनॉमिक हालात किस तरह के हैं, लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस वक्त माशरे में, चैटर क्या हो रही है। एक होता है एक जेनेरिक चैटर ही आप देख लेते कि यार बातचीत क्या हो रही है बाहर ड्राइंग रूम्स में या हर जगह पर क्या डिस्कशन हो रही है, क्या कोई बहुत अच्छे हालात हैं या दूध की कोई नहरें बह रही थी या कोई 1-2 अच्छे इकदाम हुए थे। यार 1-2 अच्छे इकदाम भी हुए होना, लेकिन जो बाकी कुछ हो रहा है, जो 100 गलत चीजें हो रही हैं, 100 गलत मैं नहीं भी कहूंगा, मैं कहूंगा ओवरऑल जो एनवायरनमेंट खराब है यार, उसको ज़हन में रखना चाहिए था आपको। आपने कोई ख्याल ही नहीं किया कि एक तरफ, मतलब मैं वही बार बार बात रिपीट करूंगा कि गरीब का ही सोच लेते कि वो कैसे गुजारा कर रहा है, और आप एक्स्ट्रा मनी, आप लोगों के पेट ऑलरेडी भरे हुए थे, आपकी टेबल पे ऑलरेडी फूड था, लेकिन आपने मजीद पैसों के लालच में झूठ फैलाया, सॉरी टू से, और ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, अगर आप किसी के लिए कोई पेड कैंपेन करते हो तो उसमें कोई सब्सटेंस होनी चाहिए। अगर आपसे कोई राब्ता करता है तो आप में इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि या तो उसको ना कहो या कहो हाँ भाई किन टर्म्स पे बातचीत करनी है। आप मुंह उठा के आपने तारीफों के अंबार लगा दिए यार। मतलब कोई 2 नंबरी भी करनी थी तो तरीके से तो करते यार। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नंबरी करते, लेकिन यार कोई बंदा अपनी बात मनवाता है, बंदा कहता है यार आओ फेस टू फेस डिस्कशन कर लो मेरे से। अगर मुझे कोई राब्ता करे तो मैं तो यही कहूंगा कि यार अगर कोई बहुत ही कोई अनपॉपुलर जिसे कहते हैं, जिसकी लोगों को कोई हमायत ना हो या हर तरह से डिसअप्रूवल हो, तो मैं उस एंटिटी को यही कहूंगा कि यार ठीक है, तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, मेरे से बातचीत करो, मैं तुमसे सवालात पूछूंगा, तुम उनको काउंटर कर देना या मैं तुम्हें काउंटर कर दूंगा। ये तरीका होना था। ये नहीं है कि पैसे पकड़े और उधर से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा दूध की नहरें बह रही हैं। वो एक बड़ी मजे की देख रहा था, पोस्ट चल रही है, वो न्यूयॉर्क की सारी जगहों की तस्वीरें लगाकर कहा हुआ है कि ये इन्फ्लुएंसर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शादरा मोड़ है, ये लिबर्टी मोड़ है, ये दूसरी लाहौर की बड़ी अच्छी जगह है। मतलब लाहौर को उन्होंने बैठे बिठाए पता नहीं क्या बना दिया है, और कराची से बुरा कंपैरिजन करके। ये भी एक अच्छी टैक्टिक है कि जी बस कराची लाहौर की डिबेट में लाहौर को बढ़ा चढ़ा कर बता दो जैसे यहाँ पे बहुत कुछ लोगों की जिंदगियां बड़ी जबरदस्त हैं। ये कोई न्यूयॉर्क है, यहाँ के दूध की नहरें बह रही हैं, या कोई जन्नत के नज़ारे हैं यहाँ पर। झूठ बोली जाओ, झूठ का कितनी कोई लिमिट होती है। तो यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे कोई राब्ता करता है तो पहली बात तो ये है कि अगर वो गलत एंटिटी है तो उसको ना कहने की हिम्मत रखें। मेरे पास भी एक दफ़ा एक बैटिंग ऐप आई थी, और वो खाली मेरे पास नहीं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के पास आई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने ना कहने की हिम्मत की थी। तो आपको गलत और सही में फ़र्क पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर ना करनी है, कहाँ पर हाँ करनी है। हाँ, अगर आपने एक गवर्नमेंट एंटिटी आपके पास आ रही है, तो अगर जिसके मर्जी के थ्रू आ रही है, जिस मर्जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आ रही है, तो आपको उनको अपनी टर्म्स भी सामने रखनी चाहिए। ये नहीं है कि सीधा साधा आपको उनकी तारीफें शुरू कर देनी चाहिए। कोई ऐसी कोई क्वेश्चनर भेजते, उस बेस पे आप बता देते, लोगों को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखाते कि यार हमने ये सवाल भेजे, ये जवाब आए हैं हुकूमत के। कोई थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ले लेते। लेकिन ये बड़े नाम, लानत, मतलब घिन आ रही है मुझे इनसे। इन्होंने सीधा ही ये चापलूसी शुरू कर दी। सिर्फ क्या जी, किसी के बैंक अकाउंट में 5 लाख गए, किसी के 10 लाख गए, किसी के 2 मिलियन गए। भाई बड़े अफसोस की बात है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हमें इन चीज़ों को किस तरह टैकल करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट एंटिटी आती है और आपके ख्याल में वो नहीं सही काम कर रही, तो आपको उसको सीधा ना करनी चाहिए, या जैसे मैंने कहा कि आप उनको कोई सवाल भेज सकते हैं, या उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या उनको बिल्कुल स्ट्रेट अवे नो कहना चाहिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।